ओके। थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरा नाम किरण पाठी है और मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूं। और आज का जो मीटिंग है वेब की का मीटिंग बहुत अच्छे होने वाला है, क्योंकि हम लोग रोज तो कहीं ना कहीं पे मीटिंग के बारे में मतलब प्लान प्रेजेंटेशन सब सुनते हैं। लेकिन मैं आज प्लान प्रेजेंटेशन देने से पहले थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ बताऊंगा। तो डेफिनेटली सोचता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन मैं दूंगा आपको बहुत हेल्पफुल होगा, किसी को भी आप बता पाएंगे। ओके, क्योंकि सिर्फ मतलब प्लान जानने से तो अच्छा नहीं है, उसके पीछे जो अ, मतलब इकोसिस्टम चलता है या टेक्नोलॉजी चल रहा है, तो उसके बारे में भी थोड़ा अगर हम जानेंगे या इंफॉर्मेशन रखेंगे, तो कभी भी क्या होता है कि कोई भी आपको कुछ पूछते हैं तो आपको बताने के लिए बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, तो पहला चीज है ये वेब की जो है क्या है, जो हम बोलते हैं कि ये वेब की इकोसिस्टम है, वेब 3 इकोसिस्टम है। और बहुत सारे चीजें हम बताते हैं क्योंकि जो वेब वेब की हमारा प्रोजेक्ट है, ये वेब 3 इकोसिस्टम में चल रहा है। तो ये वेब 3 इकोसिस्टम एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा बताता हूँ, मतलब पढ़ पढ़ के बताता हूँ और उसका मीनिंग भी आपको समझाऊंगा। ओके। The Web3 ecosystem refers to the vision for the next generation of the internet, characterized primarily by decentralized user ownership and blockchain technology। इसका मतलब है ये जो वेब 3 इकोसिस्टम आया है वेब 2 से ट्रांसफॉर्मेशन होके, इसमें जो विजन है, ये विजन क्या है, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन का इंटरनेट है उसमें फोकस किया गया है, स्पेशली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ओके। और यूजर ओनरशिप, ये यूजर ओनरशिप क्या है मैं आपको बताता हूँ। और नॉर्मली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी शायद हम सबको पता है। ओके। तो चलिए, डिसेंट्रलाइज जो है, एक्चुअली डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, जिसका मतलब है डेटा एंड एप्लीकेशन आर नॉट कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल सेंट्रल एंटिटी और सर्वर। Instead, they are distributed across a peer-to-peer network. Often, it's a blockchain. This aims to reduce the power of intermediate. इसका मतलब है जो डेटा और एप्लीकेशन होता है हमारा वेब 3 सिस्टम में, हम जो काम कर रहे हैं या डिसेंट्रलाइज सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो उसमें जो एक डेटा मतलब हमारा रहता है या हमारा कोई एप्लीकेशन रहता है, उसको क्या कि कोई मतलब नॉर्मल एंटिटी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जितना भी एक्सेस रहेगा या आपका डॉक्यूमेंट का जो सिक्योरिटी रहेगा, वो पूरा का पूरा सिक्योर रहेगा इसमें। तो ये जो एक चीज है डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में। दूसरा चीज है, मैं बोला यूजर ओनरशिप। तो ये यूजर ओनरशिप क्या है एक्चुअली, ये यूजर ओनरशिप है, यूजर्स आर empowered to have true ownership and control over their own data, digital assets and online identity, often facilitated by cryptographic keys and digital wallets। तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है कि आपका जो डेटा रहता है या आपका कोई भी एप्लीकेशंस रहता है जो आप वेब 3 मोबाइल या वेब 3 के सिस्टम में चलाते हैं, तो वो सब चीजें जो है वो आपके कंट्रोल में ही रहता है, उसका मतलब कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ओके। तो स्पेशली इसको क्या बोलते हैं कि जो डिजिटल एसेट्स होता है आपका, मतलब क्रिप्टोस होता है, ओके, टोकन्स होता है, कॉइन्स होता है, या आपका ओन डाटा होता है, या आपका कुछ ओन आइडेंटिटी रहता है, वो सब क्या है कि एक क्रिप्टोग्राफिक की के माध्यम से बनाया गया है। ओके। और आपका डिजिटल वॉलेट्स होता है, ये सबको सिक्योर करने के लिए ये वेब 3 इकोसिस्टम जो है इसको लॉन्च किया गया है। और ये क्या है, ये कंप्लीटली एक टोकन बेस्ड इकोसिस्टम है। मतलब टोकन बेस्ड इकोनॉमिक्स क्या है, वेब 3 often incorporates a token economy where cryptocurrencies and other digital tokens are used for payments, incentives and governance। तो इसमें एक अच्छा चीज क्या है,
ये जो टोकन बेस्ड इकोनॉमिक्स इसमें लाया गया है, ये पूरा का पूरा जो हमारा क्रिप्टो करेंसीज जो बोलते हैं हम, या डिजिटल एसेट्स बोलते हैं, इसमें क्या है कि एक हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं पेमेंट्स करने के लिए, मतलब पीयर टू पीयर जो ब्लॉकचेन के माध्यम से पेमेंट करते हैं या इंसेंटिव्स लेते हैं, तो ये सब चीजें ये वेब3 इकोसिस्टम में बनाया गया है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो शायद आप लोगों को अच्छा पता होगा, क्योंकि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसका नॉर्मल फंडामेंटल क्या है कि सिक्योरली रिकॉर्ड करेगा ये ट्रांजैक्शन को। ओके, पूरा जो डेटा पूरा अक्रॉस नेटवर्क में हम कुछ भी करते हैं, लाइक कोई भी ब्लॉकचेन आप पकड़ लीजिए, तो वहां पे जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उसको क्या है कि वो एग्जैक्टली रिकॉर्ड करेगा ट्रांजैक्शंस। इसमें कोई मतलब छेड़खानी, मिसमैच, करप्शन वगैरह ये सब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतना सिक्योर सिस्टम है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन इथेरियम का है, सोलाना है, पोल्का डॉट है, ट्रॉन का है, बहुत सारे है। ओके, तो ये सब चीजें जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है कि आने वाले दुनिया में पूरा सिक्योर सिस्टम से चलेगा। दूसरा जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, पता होगा आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में सुने होंगे हमारे इस सिस्टम में, जो कि एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम stored on a blockchain that automatically informs the terms of an agreement when predefined conditions are met, eliminating the need for traditional intermediaries। इसका मतलब है ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, ये सेल्फ एग्जीक्यूट का प्रोग्राम होता है। मतलब इसको कोई ऑपरेट करने वाला नहीं होता है। ओके, जिस मतलब जो एडमिन ओनर वगैरह रहते हैं या कोई इसको ऑपरेट करते हैं दूसरे जगह पे बैठे, वैसे ये सिस्टम नहीं है। ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग है ब्लॉकचेन के माध्यम से, और बहुत सिक्योर है। इसमें कोई मतलब थर्ड पार्टी या ट्रेडिशनल इंटरमीडिएट्स, मतलब जो कि अंदर बैठ के कुछ कंट्रोल करेगा आपके डेटा को, आपके ट्रांजेक्शन को, वो सब चीजें इसमें कुछ भी नहीं होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, क्योंकि ये पूरा 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 वेब3 में सिक्योर सिस्टम जैसा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया वेब3 इकोसिस्टम के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दिया। ओके, तो अभी ये जो प्रोजेक्ट हमारा वेब की आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि वेब की लिखा गया है। एक्चुअली ये वेब की क्या है एक्चुअली, इसको कौन बनाया, कैसे बनाया, वो सब चीजें जो है मैं बताता हूँ। तो वेब की जो है ये नवंबर 2024 में लॉन्च हुआ है। तो करीबन अभी 9,20,000 प्लस होल्डर्स इसमें हैं। तो इसको जो फाउंडेशन बनाए हैं उनका नाम है अनोबी फाउंडेशन। ओके, तो ये अनोबी फाउंडेशन एक्चुअली क्या करते हैं, ये ब्लॉकचेन डेवलपमेंट करते हैं, फाइनेंशियल एप्लीकेशंस करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो टेक्निकल मार्केट में जो चीजें मतलब लोगों को चाहिए, यूजर फ्रेंडली या सिक्योर सिस्टम्स, वो सब ये बनाते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा थियोरिटिकली भी पढ़ता हूँ और उसको आपको मतलब एक्सप्लेन भी करता हूँ। ठीक है, तो दी अनोवी फाउंडेशन इज एन इंस्टीट्यूशन primarily focused on the Web3 ecosystem and its applications, with a notable emphasis on the decentralized physical infrastructure network। इसमें आपको एक चीज सुनाई दिया होगा, डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। तो अनोवी फाउंडेशन जो है, इनका प्राइमरी फोकस जो है वेब3 इकोसिस्टम में कैसे यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन बनाए जाए, और कंप्लीटली जो कि डीप इन के माध्यम से चले। तो ये डीप इन क्या है, ये डीप इन जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बोलते हैं इसको। सो इट इज ए कॉन्सेप्ट दैट मर्जेस द रियल वर्ल्ड ऑफ ए फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी इंसेटिव्स। तो डीप इन का मतलब है ये एक फिजिकल, मतलब जो रियल वर्ल्ड ऑफ फिजिकल बोलते हैं, जो फिजिकल प्रोडक्ट हमारा है उसमें, और हमारा जो टोकन सिस्टम, डुअल टोकनाइजेशन सिस्टम है, ये दोनों चीजें एक ही सिस्टम में जो चलता है उसको डीप इन सिस्टम ही कहते हैं। ओके, तो ये डीप इन सिस्टम सिस्टम के लिए अनोवी फाउंडेशन ने
करीबन $100 मिलियन का, ओके, इन्वेस्टमेंट किए हैं इसको डेवलपमेंट करने के लिए स्पेशली। तो द कोर आइडिया यूज टू, मतलब ये जो डीपिन में आइडिया, एक्चुअली कोर आइडिया क्या है कि टोकन इंसेंटिव्स टू कोऑर्डिनेट ए क्राउड सिक्योर्ड नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स हु कंट्रीब्यूट रिसोर्सेस। ओके, तो इसमें क्या कि अगर ये जो प्रोजेक्ट है अनुवी फाउंडेशन का, इसमें अगर कोई जुड़ना चाहता है ये डीपिन सिस्टम के माध्यम से, ओके, तो वो क्या करते हैं, एक क्राउड सिक्योर्ड नेटवर्क हो जाता है हमारा पूरा सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम में, जिसका कि कोई ओनर नहीं होता है, कोई एडमिन नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा बताया मैं अनोवी फाउंडेशन के बारे में और हमारे डीपिन के बारे में। ओके, और अनोवी फाउंडेशन ने जो कि कसावा नेटवर्क हमारा जो है उसमें भी काम, पूरा प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे काम किए हैं, जो कि फिलहाल ऑलरेडी हमारे चल रहा है। और इससे पहले और एक चीज जो मैं बताता हूँ, आप वो इसमें और एक चीज भी सुने होंगे जिसका नाम है डीफाई। डीफाई मतलब क्या है? यह है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। ठीक है, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या है? DeFi is an emerging ecosystem of financial applications built on blockchain technology, most notably Ethereum blockchain में बोलते हैं। ओके, तो ये DeFi सिस्टम क्या है? ये फाइनेंशियल एप्लीकेशन बिल्ट करते हैं ब्लॉकचेन के माध्यम से। नॉर्मली फाइनेंशियल एप्लीकेशंस आप बहुत सारे देखे होंगे हमारे इंडियन मार्केट में भी, जैसे कि हम फोन पे यूज कर रहे हैं, गूगल पे यूज कर रहे हैं, या पेटीएम यूज कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि एक बैंक और कस्टमर के बीच में ये बैठे हैं। ओके, और इनका एक वो एप्लीकेशन बनाए हैं जिसमें कि कोई भी आदमी स्मूथली ट्रांजैक्शन कर सकता है किसी को भी पैसा भेजने के लिए। तो लाइफ जो है इजी हो गया है। तो ये जो बीच में बैठे हैं ये सब एप्लीकेशन, ये सब क्या है कि एक इंटरफेस सिस्टम है। ओके, तो ये क्या करते हैं, आपका बैंक अकाउंट जो है सर्वर के साथ कनेक्ट करके आपका अकाउंट को एनेबल करके आप किसी को भी पैसा भेजते हो, तो उनको उनके अकाउंट में एक इंटरफेस सिस्टम के थ्रू वो पैसा भेजते हैं। तो लाइफ जो है कि डिजिटल दुनिया में बहुत आसान हो गया है लोगों को, और इजी भी हो गया है। और जितना भी इजी हुआ है डिजिटल दुनिया में, उतना डिफिकल्ट भी लाइफ हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक्चुअली तो जो स्मार्टफोन्स है या डिजिटल दुनिया है उसको यूज करना नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्रॉड्स भी होता है। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी को समझेंगे तो आप आपके डेटा जो है हमेशा सिक्योर कर पाएंगे। तो मैं वही एक चीज बताना चाहता था कि जब जब सिस्टम, मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता है, तो हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा, हमको भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से खुद को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ओके, तो सोच रहा हूँ दोस्तों, ये जो डीपिन सिस्टम या डीफाई है, या अनोवी फाउंडेशन के बारे में कुछ बताया मैं, शायद डेफिनेटली ये आप लोगों को हेल्प हो रहा होगा। और स्पेशली वेब3 इकोसिस्टम के बारे में भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। और आगे जाके इसमें जो आइडेंटिटी और एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। और आइडेंटिटी आइडेंटिटी जो है, एक डिजिटल आइडेंटिटी जो होगा, कंप्लीटली आपके जो डेटास रहता है या कोई भी एप्लीकेशंस रहता है, ये सबको सिक्योर करने के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये था प्रोजेक्ट के पीछे कुछ जो डिटेल्स था उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाह रहा था। और उम्मीद करता हूँ ये आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए अभी प्लान के तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे साथ कोई नया नया साथी भी जुड़े हैं आज, तो उनको भी थोड़ा प्लान समझ में आ जाए। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, कभी भी प्लान प्रेजेंटेशन करने के टाइम पे अ, तीन चार चीज जो है उसमें थोड़ा ध्यान रखता हूँ। फर्स्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट क्या है। ओके, सेकंड, ये प्रोजेक्ट में जो डिटेल्स है वो कैसे काम करता है, मतलब
एक नॉर्मल इंडिविजुअल इन्वेस्टर आएंगे, उनको क्या बेनिफिट रहता है, अगर कोई नेटवर्कर्स आता है तो उनको क्या बेनिफिट्स रहता है, और इसका जो फिजिकल प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। ये तीन चीजें बताता हूँ। तो चलिए मैं भी आज आपको वही तीन चीजें मैं बताऊंगा। तो जो वेब की हमारा है, ये डुअल टोकेनाइजेशन सिस्टम में चलता है। इसका टोटल सप्लाई जो है 210 मिलियन सप्लाई है। ओके। तो ये जो वेब की बनाया गया है, नवंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। इससे पहले कंपनी और एक प्रोजेक्ट भी बनाए थे, जो अभी भी मार्केट में चल रहा है, और उसमें बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, सब इनकम कर रहे हैं। और वो प्रोजेक्ट शायद आप लोग सब भी सुने होंगे, जो है ओरिजिन LGNS प्रोडक्ट। ओके। तो उसमें वो सिंगल डिसेंट्रलाइज सिस्टम में चल रहा था, और उस वो जो सिस्टम था वो 3 लाख प्लान वाला था। तो बहुत सारे चीजों को रेक्टिफाई करके, ओके, ये जो हमारा वेब की प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है मार्केट में। तो इसमें जो है टोटल 210 मिलियन का सप्लाई है। तो देखूंगा मैं, अगर नेक्स्ट वीक या कब होता है, मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ। तो डायरेक्ट आपको वीडियो ऑन करके एक राइटिंग के माध्यम से भी मैं डिस्प्ले करने के लिए ट्राई करूंगा। सो अभी ये हफ्ते वो नहीं हो पाया, तो चलिए। तो ये जो 210 मिलियन टोटल है, इसमें क्या है कि दो टाइप का चीज को मतलब डिवाइड किया गया है। एक है आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा है आपका सेंट्रलाइज सिस्टम। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है पूरा नीचे लिखा गया है, देखिए 55%, 210 मिलियन का 55% जो है, करीबन वो 11.5 करोड़ का टोकन है, जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में पब्लिक के लिए बनाया गया है। और अभी वो बहुत अच्छा रन कर रहा है, मतलब लोग उसका फायदा भी उठा रहे हैं। करीबन 3 करोड़ से ज्यादा कॉइन ऑलरेडी सर्कुलेशन हो चुका है, और मोर देन प्रोबेबली 25 लाख कॉइन जो है बर्न भी हो चुका है। क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला जो प्रोजेक्ट है, एक डुअल टोकेनाइजेशन सिस्टम है, और इसमें बर्निंग मैकेनिज्म भी है। तो बाकी का जो 45% बचा, ओके, जो करीबन 10 करोड़ का, ओके, तो उसमें जो है 45% को भी कुछ बाइफर्केशन किया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, 10%, 25% और 10%, ये तीन चीज में। फर्स्ट 10% क्या है, जो भी इनिशियल टीम, मतलब फाउंडेशन टीम, अनुवी फाउंडेशन के जो भी टीम है, ये प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मदद किए है या काम किए हैं, उन लोगों के बीच में 10% वो अ, म, ये कॉइन्स जो है सर्कुलेशन होगा, जब ये सेंट्रलाइज सिस्टम में लिस्टिंग हो जाएगा। ठीक है। और सेकेंड 25% जो है, वो है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग। ओके। अगर ये थोड़ा मैं पढ़ा हूँ, दूसरा स्लाइड में देखेंगे, अगर जो डिमांड एंड सप्लाई का टारगेट है वो मीट नहीं हो पाएगा, तो ये 25% को बर्न किया जाएगा। ठीक है। दूसरा जो 10% है, वो आपका इकोसिस्टम में आ जाए, मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम में लिस्टिंग हो जाएगा, जहाँ पे कोई भी जाके, सेंट्रलाइज सिस्टम मतलब जो कि एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स है, जहाँ पे आप खुद अपने पैसा लगा के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको बिटकॉइन चाहिए, आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। जब प्रॉफिट आएगा आप उसको बेच सकते हैं, या आपको जब भी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, वो आप कर सकते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम में। ओके। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको जो 55% एंड 45% का बाइफर्केशन बताया, वो सब डिटेल्स है। तो अभी अभी जो है, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताता हूँ। ये जो 55% चल रहा है, इसमें एक नॉर्मल, ध्यान से सुनिएगा, इसमें अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर आता है, ओके, तो उनको क्यों, क्या मतलब क्या बेनिफिट्स मिलता है ये सिस्टम में। ओके।
फॉर एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट तो आप किए होंगे। ऐसे बोलेंगे मनी रोटेशन प्रोजेक्ट, आज आप ज्वाइन करो, कल आपका डबल हो जाएगा, या हफ्ते में डबल हो जाएगा, महीने में डबल हो जाएगा। ये बहुत सारे मतलब आपको जो प्रलोभन दिखा के आपको माइंड को वश करके पैसा लूटने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में आया है, आ रहा है और आता रहेगा। तो उन सब में सबसे आपको बचना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें एक नॉर्मल इन्वेस्टर को फायदा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें कोई भी पैकेज नहीं है। ओके, मतलब कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे अपने मन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो $1 से भी शुरू करते हैं। अगर उनके पास पैसा है तो वो $1 करोड़ से भी शुरू कर सकते हैं। तो फायदा क्या है? ये दोनों को फायदा सेम ही है। जो $1 करेगा उसको भी सेम फायदा मिलेगा, जो 1 करोड़ करेगा उसको भी फायदा मिलेगा। ऐसे नहीं कि 1 करोड़ जिसने इन्वेस्टमेंट कर दिया कंपनी उसको दूसरा प्रॉफिट देगा, कंप्लीटली नहीं। क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्लॉकचेन के माध्यम से एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर चल रहा है, जो कि डाउ बोलते हैं हम, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ये सिस्टम में जो भी प्रोजेक्ट चलता है, इसमें कोई भी ओनर एडमिन नहीं होते, लेकिन एक डेवलपमेंट टीम होते हैं। अगर हमारे जो प्लान है, प्लान में कुछ चेंजेस है, उस चेंजेस को चेंज करने के लिए हमारा डेवलपमेंट टीम होते हैं। लेकिन लोग बहुत सारे चीजें आपको बताएंगे कि ये सेटिक सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है, ये बहुत सारे रेड मार्क दिखा रहा है। आप अगर डेस्क स्कैनर में जाओगे या इधर दूसरे थर्ड पार्टी साइट्स में जाओगे, तो वो सब क्या है एक्चुअली? हमारे ये जो वेब की प्रोजेक्ट है, इसमें 137 ब्लॉकचेन को डिप्लॉय किया गया है। तो हर एक ब्लॉकचेन को बारीकी से देखना, उसका ओनरशिप, उसका आइडेंटिटी, सब सिक्योर है कि नहीं, सब देखने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसीलिए वो जो सेटिक का सर्टिफिकेशन हमें अभी तक नहीं मिला है। बाकी दूसरे बहुत सारे कॉपी केट प्रोजेक्ट हमारे इस प्रोजेक्ट को कॉपी करके मार्केट में आए और चले गए। तो वो लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं और सर्टिफिकेशन लेते हैं, ठीक है। तो वैसा चीज नहीं है वेबकी में, ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तो चलिए, तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर जो भी अपने पॉकेट से इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको फायदा क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। कोई भी इन्वेस्टर आए, वो वो $1000 का इन्वेस्टमेंट किए। ओके, तो $1000 का जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, हम एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। हमारा कॉइन का प्राइस फॉर एग्जाम्पल $10 है, एग्जाम्पल। लेकिन आप रियल मार्केट में देखेंगे तो वो 12.5 $13 के आसपास रन हो रहा है अभी। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे $10 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो $1000 जो है, उसको अगर हम $10 से डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलता है 100 W की डाउ कॉइन। ओके, 100 W की डाउ कॉइन हमें मिलता है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम पूरा के पूरा डाउ के हिसाब से ही इसको खरीदते हैं, बेचते हैं, सब कुछ होता है। तो इसमें जो परसेंटेज हमें डेली रिवार्ड्स मिलता है हमारा इन्वेस्टमेंट में, वो हमें मिलता है 0.2% से लेके 0.82%। अगर आप अपना आईडी खोलेंगे टोकन पॉकेट या सेपल जहाँ पे भी, वहां पे आप देख पाएंगे कि आप जहाँ पे स्टेक लगाए हैं, नीचे आपका रिवार्ड्स बोल के एक दिखा रहा होगा, 0.0916 ऐसे दिखा रहा होगा। उसको आप अगर, वो हर 3 घंटे में हमें मिलता है। ओके, तो जो 3 घंटे, अगर उसको 8 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 24/8, 24 घंटा को 8 बार अगर डिवाइड करेंगे तो 3 घंटा आता है। तो हर 3 घंटा में जो हमें रिवार्ड्स मिलता है वो करीबन 0.0916, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो आपको करीबन आएगा 0.72 या 75%। ओके, तो 0.75 के हिसाब से अगर हम पर डे के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, आप 100 कॉइन इन्वेस्टमेंट किए हो और आपको मिला 0.75% पर डे, मतलब आपको आया 0.75 कॉइन। तो ये कॉइन जो होता है, ये क्या होता है? 0.75 इंटू, अब अगर आप इसको नॉर्मल मेथड जो है इंटरेस्ट का,
कैलकुलेशन मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे, एक महीना में करेंगे, तो आपका जो कॉइन्स होता है वो करीबन 22.5 कॉइन्स होता है। उसको कंपाउंडिंग करेंगे तो वो आपको आ जाएगा महीने में 25 to 30 कॉइन्स। तो हम नॉर्मली इसमें बोलते हैं जो हमारा रिटर्न्स है इन्वेस्टमेंट में, वो महीने में करीबन 25% से लेके 30% तक रिटर्न आता है। तो ये अगर 3 महीने में आप देखोगे, आपका जो 100 कॉइन आया है, आप जो इन्वेस्टमेंट किए हो 100 कॉइन, वो 3 महीना में आपको 100 कॉइन से रिटर्न देता है हमारा सिस्टम। जिसको कि अगर आप अपना आईडी खोल के डिस्कवर में जाके देखोगे, स्टेक में एक APY बोल के लिखा है। ओके, तो वो एपीआई क्या है, वो कम्प्लीटली एक एनुअल परसेंटेज यील्ड बोलते हैं। ओके, एनुअली कितना परसेंटेज आप गेन कर सकते हैं, वो आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको दिखाया गया है यहाँ पे। ओके, तो आप जो 100 कॉइन इन्वेस्टमेंट किए हैं और 3 महीने में आपको 100 कॉइन्स मिल गया, मतलब आपका अमाउंट जो डबल हो गया है। अगर उसको हम 6 महीने रखेंगे, तो जो जो आपका 200 हुआ है, वो आपका 400 कॉइन हो जाएगा। अगर 9 महीने 9 मंथ्स रखेंगे, 400 कॉइन जो है वो 800 कॉइन हो जाएगा। अगर 1 साल रखेंगे, 800 का आप 1600 कॉइन हो जाएगा। तो हम 1 साल के हिसाब से बात करते हैं। जो जितना मतलब लॉन्ग टाइम रखेगा उनको उतना प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम जो $1000 इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं, आपका $1000 आ गया 3 महीने में, तो आपका अमाउंट डबल हो गया। और 1 साल रखेंगे तो आपको 1600 कॉइन्स आता है। ठीक है, 1600 कॉइन जो आता है, उसको अगर आप हम देखेंगे, आज जो हम $10 से खरीदे हैं, वो 1 साल के बाद भी आपको $10 ही है, $10 में मिल रहा है। मतलब जो कॉइन है $10 में चल रहा है। तो आपका आपका जो प्राइस कितना है, इन्वेस्टमेंट प्राइस, वो करीबन $16,000 हो जाएगा। मतलब ये सिस्टम क्या बताता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो 1 साल अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके होल्डिंग करते हैं, स्टेक करते हैं, तो ये आपको करीबन 15 से 16 गुना आपको रिटर्न देगा करंट रेट के हिसाब से। अगर ये रेट बढ़ जाता है तो आपको और बहुत सारे प्रॉफिट होगा। उसको आप कैलकुलेशन खुद करेंगे, क्योंकि मैं तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन के बारे में बता दिया। दूसरा चीज है, हम तो पॉजिटिव बात कर चुके हैं, नेगेटिव भी बात करेंगे। आपने इन्वेस्टमेंट किया है इसमें 100 कॉइन, जिसका प्राइस था तभी $1000 समझिए, और आपको 1 साल में मिला 1600 कॉइन रिटर्न मिला। तो 1600 कॉइन जो मिला आपको, मैं तो $10 से आपको मल्टीप्लाई किया था। हम क्या करेंगे, नेगेटिव भी चलेंगे, बात करेंगे। अगर ये 1 साल के बाद $5 भी हो गया कॉइन का प्राइस, तो आपको मिलता है करीबन $8,000 का, $8,000 का आपको रिटर्न मिलेगा। तो आप जो इन्वेस्टमेंट किए हैं $1,000, उसमें माइनस करेंगे तो आपको मिलता है 7 टाइम्स प्रॉफिट मिलता है आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर। प्लीज दोस्तों, जो कोई भी यहाँ पे एनोटेशन कर रहे हैं, प्लीज उसको मत कीजिएगा। ओके, सेकंड चीज जो है, और भी अगर नेगेटिवली हम बात करेंगे, जो $5 से लेके फॉर एग्जाम्पल $3 भी आ गया, वो तो नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो बेस प्राइस है वो $4 से शुरू होता है, उतना नहीं आएगा। लेकिन हम नेगेटिव भी बात करेंगे, लोग तो पूछेंगे कॉइन रेट कम नहीं हो जाएगा, तो जीरो नहीं हो जाएगा क्या? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप ये नेगेटिव चीजें भी बताइएगा। तो $3 भी आ गया तो आपको मिल रहा है $4,800। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है $1,000, इसमें माइनस करोगे तो आपको रिटर्न जो मिल रहा है करीबन 3 गुना से 4 गुना। आप तो अभी अभी कैलकुलेशन कर सकते हैं या बता सकते हैं, क्या ऐसे कोई सिस्टम है जो आपको मतलब इतना मुनाफा करके देता है? नहीं, क्योंकि जो कंपाउंडिंग है इसमें, जो कंपाउंडिंग है वो कैसे कंपाउंडिंग होता होता है, मैं बताता हूँ। मैं एक चीज बताया था, एक वर्ड आपको याद होगा, APY, जिसको बोलते हैं कि एनुअल परसेंटेज यील्ड। मतलब एनुअली आप कितना परसेंटेज गेन कर सकते हैं। वो क्या है कि
कंपाउंडिंग मेथड से ही कभी भी संभव हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल, आज आप 100 कॉइन इन्वेस्टमेंट किए और आपको आज जो परसेंटेज रिवार्ड्स मिला है 24 आवर्स में, फॉर एग्जांपल 24 आवर्स नहीं, 3 घंटे के हिसाब से में लेते हैं। 100 कॉइन आप इन्वेस्टमेंट किए हैं और आपको हर 3 घंटे में मिल रहा है 0.0915 समथिंग मिल रहा है। तो आपको जितना भी कॉइन आता है वो क्या होता है कि कंपाउंडिंग, मतलब आपके कैपिटल के साथ मिल जाता है, और नेक्स्ट 3 घंटा में जब आपका इंटरेस्ट रिवार्ड आपको मिलेगा वो आपके कैपिटल प्लस आपको जो पिछले 3 घंटे में रिवार्ड आया था उसके ऊपर मिलता है। मतलब कंपाउंडिंग बोलने का मतलब है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना। याद रखिएगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना ही वो कंपाउंडिंग होता है। ओके, तो ये चीज मैं बस एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए बताना चाह रहा था, जो नॉन वर्किंग जोन बोलते हैं हम। कोई भी इन्वेस्टर आता है, बहुत उनके पास पैसा है, वो इन्वेस्ट करते हैं, तो ये से बेनिफिट लेते हैं। लेकिन सिस्टम यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो मैं फोन के बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा। ओके, ये एनोटेशन को कैसे क्लियर करते हैं, लेट मी क्लियर दिस नोटेशन। सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर। ओके, वो बीच बीच में कोई एनोटेशन करते हैं ना, उसको मैं देख रहा था। अभी ओके। क्लियर है? ओके, अभी क्लियर है सर, अभी क्लियर है सर। ओके, फाइन। जस्ट ए सेकेंड। होल्ड हो। ओके, तो अभी क्लियर है? हाँ क्लियर है सर, एकदम क्लियर है अभी। ओके। ओके, फाइन। तो हम अभी चलते हैं जो कि वर्किंग जोन है। तो वर्किंग जोन में कंपनी जो प्रोजेक्ट है हमारा, वो क्या क्या बोलते हैं, अगर कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टर आता है तो उनको तो बेनिफिट मिलता है क्योंकि उनके पास पैसा है तो वो बेनिफिट लेंगे। लेकिन कोई बंदा जो है अपने पास मतलब जिंदगी में जो है कि कुछ अलग करने के सोचते हैं, तो उनके पास तो ज्यादा शायद बैकग्राउंड में फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो लोग भी इसमें मतलब एक अच्छा मुकाम पर जा सकते हैं, जिसको कि अगर वो अपने नेटवर्किंग के हिसाब से काम करेंगे इसमें, तो डेफिनेटली उनको भी कंपनी की तरफ से बेनिफिट दिया जाता है। तो क्या है, तो इसमें कंपनी ने आपको बोला है अगर ये जो चीज है हमारा वेबकी का प्रोजेक्ट है, इसको आप अगर किसी को रेफर करते हो तो हम वहां पे आपको एक कमीशन भी देते हैं। वो क्या है, नॉर्मली बहुत सारे प्रोजेक्ट में आप देखे होंगे, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या आप किसी को रेफर करेंगे तो आपको डायरेक्ट रेफरल बोनस मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं ए को बताया, तो ए ने अगर कुछ 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया, वहां से मेरे को 10% डायरेक्ट मिलता था। तो या मेरे ऊपर वाला को 5% जाता था, मेरा अप्लाई सुपर अपलाइन को 1%। तो ऐसे क्या होता है कि मनी मनी रोटेशन होता था प्रोजेक्ट में। तभी क्या होता था कि उनका जो ट्रेजरी है या लिक्विडिटी है वो हमेशा स्टेबल नहीं रहता था, बंद हो जाता था, कम हो जाता था। ओके, लेकिन हमारे इसमें जो है एक लिक्विडिटी सिस्टम किया गया है, एक ट्रेजरी किया गया है, जो कि हमेशा आपको एक सेफ जोन में रखता है। ओके, कोई भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनका जो फंड है पूरा का पूरा 1000% इसमें सेफ रहता है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें अभी लेवल इनकम के बारे में बात करते हैं। क्या है ये सब लेवल इनकम? कंपनी बोलता है अगर आप वर्किंग जोन में काम करते हैं तो हम आपको बेनिफिट्स देंगे। क्या बेनिफिट्स देंगे? 1 लेवल से लेके 15 लेवल तक आपको बेनिफिट्स मिलेगा। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ए फर्स्ट लेवल का आपको बेनिफिट्स लेना है तो आपको कुछ क्राइटेरिया जो है फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, वो $1 से शुरू करते हैं या $1 करोड़ से भी शुरू करते हैं। लेकिन वर्किंग जोन में आपको बेनिफिट लेना है तो कुछ क्राइटेरिया जो है आपको फुलफिलमेंट करना पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेवल का इनकम अगर आपको लेना है तो आपको क्या क्राइटेरिया जो है फुलफिल करना पड़ेगा। फर्स्ट लेवल का इनकम अगर आपको लेना है, पहला कंडीशन जो है वो आपका खुद का जो इन्वेस्टमेंट है या पोर्टफोलियो बोलते हैं उसको, वो $200 से ज्यादा होना चाहिए। ओके, क्योंकि ज्यादा होना चाहिए, कभी भी प्राइस का रेट जो ऊपर नीचे होता है तो यू हैव टू मेंटेन योर पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन दैट। ओके, क्योंकि अगर आपका पोर्टफोलियो नीचे जाता है so probably you will not get your level commissions। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, $200 से ज्यादा रखना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप किसी को भी डायरेक्ट में मतलब आपके ज्वाइन करवाते हो या रेफर करवाते हो, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो $100 से ज्यादा होना चाहिए। तब भी जाके क्या होता है कि आपको एक लेवल इनकम मिलता है जो है कि 3% से लेके 10% तक मिलता है। वो कहाँ से मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आप $200 खुद का लगाए हैं और आपके नीचे कोई भी बंदा ज्वाइन किया है, वो $100 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो उनका जो पर डे ROI जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो रिवार्ड्स मिलता है उनको, वो रिवार्ड्स के ऊपर आपको 3 से लेके 10% मिलता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेवल का मैं बताता हूँ, आप तो $200 में ज्वाइन कर लिए, ठीक है, और आप आपके नीचे कोई भी बड़ा इन्वेस्टर्स को लेके आके डाल दिए वो इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि जो क्राइटेरिया है $100 से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं, $100 मिनिमम है। तो वहां पे आपको कैलकुलेशन कीजिएगा, उनको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिवार्ड्स मिलेगा पर डे के हिसाब से, वो 3% से लेके 10% तक मिलेगा। ओके, तो वो आप कैलकुलेशन कीजिएगा ये बेनिफिट्स कैसे होगा। तो जब आप फर्स्ट लेवल रीच करते हो तो वहां पे आपको 10 क्रेडिट पॉइंट मिलता है। वो क्रेडिट पॉइंट क्या है, जिसको कि 1% आपका माइनस होगा। ओके, वो 10 क्रेडिट पॉइंट क्या है, ये जो हर एक लेवल आप रीच करोगे, हर एक लेवल में आपको 10 क्रेडिट पॉइंट्स दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल इन्वेस्टर है, वो $100 100 कॉइन इन्वेस्टमेंट किए, जैसे कि $1000 में बताया था, उनको जो भी रिवार्ड्स आता है वो रिवार्ड अगर वो क्लेम करेंगे, ओके, रिवार्ड क्लेम करेंगे, तो उनको 15% का टैक्स लगेगा, चार्जेस देना पड़ता है। ठीक है, 15% चार्जेस देना पड़ता है नॉर्मल इन्वेस्टर को जो भी अपना रिवार्ड्स लेना चाहता है। लेकिन वो जो 15% चार्जेस है, वो एक नेटवर्कर जो है फ्री कर सकते हैं। वो कैसे, लेवल इनकम के माध्यम से। जैसे मैं बताया कि हर एक लेवल जब आपका ओपन होता है तो आपको 10-10 क्रेडिट पॉइंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट लेवल इन ओपन हो गया तो आपका 10 क्रेडिट पॉइंट मिला, तो आपका जो सेल्स आप जब अपना रिवार्ड्स को क्लेम करोगे या सेल करोगे, तो वहां पे आपको जो 15% टैक्स देना पड़ता था, वो 1% वहां से माइनस हो जाएगा, तो आपका 14% का टैक्स लगेगा जब आप फर्स्ट लेवल रीच करोगे। ऐसे सेकंड लेवल में क्या, सेकंड लेवल का आपका ओन पोर्टफोलियो जो है $400 का होना चाहिए, और आपका डायरेक्ट में आप $100 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट का कोई भी आदमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो एक तरफ आपका लेवल भी बढ़ा 15 लेवल तक, दूसरा तरफ आप 15 डायरेक्ट भी कर दिए, तो आपका जो है कि एक मैचिंग जो होता है लेवल इनकम का आप ओपन हो जाता है। ओके, तो हर एक लेवल आप जब ओपन करोगे तो हर एक लेवल में आपको 1-1% का डिडक्शन होगा, जो कि आप अपने जो सेल्स है, रिवार्ड्स पॉइंट है, जब सेल करोगे रिवार्ड्स को या क्लेम करोगे, वहां से आपको जो छुटकारा है 15% का, वो आप फ्री में कर सकते हो। ओके, तो हर एक लेवल जब आप रीच करोगे, आपका ओन पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई $200 का होना चाहिए। जैसे मैं फर्स्ट में बताया कि फर्स्ट लेवल में $200 आपका, सेकेंड लेवल जाएंगे तो $400, थर्ड लेवल जाएंगे तो $600, फोर्थ लेवल जाएंगे तो $800। ऐसे आप 15 लेवल तक जब रीच करते हो तो योर ओन पोर्टफोलियो शुड बी मोर देन $3000, मतलब आप आपका खुद का पोर्टफोलियो $3000 से ज्यादा रखना पड़ेगा। और 15 डायरेक्ट अगर आप किए हो, वो जितना भी रखे मिनिमम उनका $100 होना चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है।
तो उनका जो रिवार्ड्स मिलता है आपको, फर्स्ट लेवल से लेके 9 लेवल तक आपको 3% से लेके 10% रिटर्न, मतलब रिवार्ड इनकम मिलेगा, कमीशन मिलेगा। वो उनका जो डेली आरओए होता है, मतलब डेली उनको जो रिवार्ड्स मिलता है उसमें मिलेगा, ना कि उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। 10 लेवल में आपको मिलेगा 5% मिलेगा, 1.5% से लेके 5%, और 11 लेवल से लेके 15 लेवल तक को मिलेगा आपको 1%, जो आपके नीचे जितना भी ज्वाइन हुए हैं उनके डेली आरओआई के ऊपर। तो ये हो गया दोस्तों लेवल इनकम। जब हर एक लेवल आपको अचीव करते हो, आपका 1-1% माइनस होके, आप जब 15 लेवल अचीव करते हो तो आपका जो 15% टैक्स लगता है क्लेम करने के टाइम में, वो जीरो हो जाता है। मतलब आप आपका फंड जो रिवार्ड है आप फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लेम कर पाओगे। लेकिन इसमें जो रेफरल है 15 लेवल का, वो कोई लिमिट नहीं है, आप कितने लोगों को भी कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो 15 लेवल से ज्यादा करने से क्या बेनिफिट है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जिसको कि वीकली रिवार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेवल इनकम। तो लेवल इनकम आप अगर देखोगे, एक अच्छा इन्वेस्टर्स अगर आपके नीचे आते हैं तो आपका इनकम जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लेवल इनकम। और कंपनी बोलते हैं आप तो लेवल जब अचीवमेंट कर सकते हो, तो धीरे धीरे आप क्या कर सकते हो कि एक रैंक जो पोस्ट होता है, एक अच्छा पोस्ट होता है, उसके तरफ भी आप बढ़ सकते हो, जिसको कि हम रैंक अचीवमेंट बोलते हैं। वो रैंक अचीवमेंट क्या है आपका, A1 से लेके A9 तक आपके अचीवमेंट्स है। ओके, तो यहां पे भी कुछ क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। मैं पहले आपको बताया था, ये जो है डुअल लेग सिस्टम, मतलब डबल लेग सिस्टम से आपका जो रैंक अचीवमेंट होगा वो कैसे होगा हम देखते हैं। अगर A1 रैंक अगर आप अचीव करना चाहते हो, तो आपका जो ओन पोर्टफोलियो है वो $300 से ज्यादा होना चाहिए। इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा हमेशा, याद रखिएगा। ओके, 300 बोलने से पूरा 300 रखने से नहीं होगा, आपको हमेशा ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो है इट्स ए वोलाटाइल मार्केट। ओके, रेट ऊपर जा सकता है, रेट कम नीचे जा सकता है। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए यू हैव टू मेंटेन योर पोर्टफोलियो मोर देन 300 USDT। ओके, तो वो तो 300 आप इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो आपको 2 लाख का कैसे प्लान करना है बेनिफिट लेने के लिए। तो पहला जो है, फॉर एग्जांपल आप ए को ज्वाइन किए, बी को ज्वाइन किए, ऐसे A B C D E F करके बहुत सारे लोगों को आपको डायरेक्ट में ज्वाइन किए। ए जो है बंदा, ए क्या किया, उसको प्रोजेक्ट अच्छा लगा और बहुत तेजी से वो काम किया, काम करके आपका बिजनेस जो है नीचे डाउन लाइन में एक पावर लेग हो बना के करीबन $20,000 का बिजनेस कर दिया, 20,000 USDT का बिजनेस कर दिया। ओके, तो वो आपका पावर लेग हो गया, मतलब एक स्ट्रांग लेग हो गया। दूसरा लेग भी ओपन करना है आपको बेनिफिट लेने के लिए। तो अगर आप B C D E F जितने भी लेग आपका ओपन हुआ है, लेवल ओपन हुआ है, वो सबको सिस्टम क्या करेगा, मिला के एक वीक लेग हिसाब से लेगा, ऑटोमेटिकली लेगा वो, और वो $5,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा दूसरा लेग में। तब जाके आप A1 रैंक अचीवमेंट कर पाओगे। मतलब आपका खुद का इन्वेस्टमेंट $300 और आपका नीचे 2 लेग में 25,000 USDT का बिजनेस होना चाहिए। तभी जो आपका बेनिफिट है, आपका जो वीकर लेग में जितना भी बिजनेस हुआ है, उनको जो ROI मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, उसमें से ले आपको 1% से लेके 15% तक बेनिफिट मिलेगा, कमीशन रैंक अचीवमेंट करने के बाद। मतलब एक A1 जो भी हो जाते हैं उनको पर डे अगर हम डॉलर के हिसाब USDT के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, तो $10 से लेके करीबन $20 तक का इनकम हो सकता है उनका। और अगर रेट बढ़ता है तो और ज्यादा भी होगा। ऐसे A2 रैंक है। A2 जो है आपका खुद का पोर्टफोलियो $1,000 का होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग लेग जो पावर लेग है उसमें आपको 60,000 का बिजनेस करना पड़ेगा,
और वीकर लेग में 15,000 का बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन जो है देखिए यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हो क्या, A1 जो है 20,000 आप कर लिए और वीकर लेग में 5,000 हो गया, लेकिन A2 में 60,000 लिखा है, 15,000 लिखा है, तो एक्स्ट्रा 60,000 आपको नहीं करना है, इट विल बी एक्यूमुलेटेड, क्योंकि आप A1 ऑलरेडी बन चुके हो, बिजनेस कर चुके हो 20,000 का, तो A2 बनने के लिए आपको उसमें और 40,000 का बिजनेस जोड़ना पड़ेगा और वीकर लेग में आपको और 10,000 का बिजनेस जोड़ना पड़ेगा, तब आप जाके A2 रैंक अचीव कर पाओगे। और A2 रैंक जब आप अचीव करोगे, आपका वीकर लेग का जो 15,000 डॉलर का जो बिजनेस हुआ है, वहां से उनको जो ROI मिलेगा, वो ROI से आपको 16% से लेके 25% तक मिलेगा, जो कि दूसरे स्लाइड में है। ओके, वहां पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो 16% से 25%, 16 से लेके 25% तक मिलता है, A2 में अगर कोई भी अचीव करते हैं रैंक, तो उनको पर डे करीबन $50 से लेके $70 तक का बेनिफिट हो सकता है अप्रोक्सीमेटली। ओके, और अगर A3 अगर आप अचीव करोगे, सेम आपको पोर्टफोलियो मेंटेन करना पड़ेगा $2,500 का, और आपके स्ट्रॉन्ग लेग में जो है 1.5 लाख का बनाना पड़ेगा USDT का बिजनेस, और वीकर लेग में 50,000 का बनाना पड़ेगा, तब जाके आप A3 रैंक अचीव कर पाओगे। और A3 में करीबन आपको 120 से लेके 280 तक मिलेगा पर डे, डॉलर का हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और A4 अगर आप बन जाते हो, A4 में भी आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। $4,000 का आपका खुद का पोर्टफोलियो होना चाहिए, और आपका जो स्ट्रांग लेग है, पावर लेग है, उसमें $4 लाख का बिजनेस होना चाहिए, और वीकर लेग में आपका $1 लाख का बिजनेस होना चाहिए, तब जाके आप A4 रैंक अचीवमेंट करते हो। A4 रैंक अचीवमेंट करने से जो भी हमारे लीडर्स या हमारे साथी आज A4 रैंक में हैं, तो उनका जो बेनिफिट्स पर डे का है, करीबन मैं तो गेस कर सकता हूँ $400 से लेके करीबन $700-800 तक का मिलता है। वो रेट के ऊपर डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में, और ये बेनिफिट रोज लेते हैं हमारे लीडर्स। तो ऐसे अगर A4, A5, A6, A7, A8, A9 अगर आप अचीव करोगे, तो आपका जो जिंदगी धीरे 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 360 डिग्री पूरा मतलब टर्न हो जाएगा, और आपका जो लाइफ का जो एक गोल है, ड्रीम है, वो आप अचीव कर पाओगे। ओके, तो ये था रैंक अचीवमेंट्स। और मेरे जो अपलाइन है मिस्टर जुएल खान सर, तो उनके जो अंदर है, मतलब उनके नीचे उनके जो सबऑर्डिनेट्स है या डाउनलाइंस है, करीबन उनमें से 2-3 लोग A3 है, और 2-3 लोग A2 में है, और ज्यादातर A1 रैंक अचीवमेंट कर चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो वो आपने जो स्क्रीनशॉट है ग्रुप में भी डाले थे, शायद बहुत सारे लोग देखे होंगे। तो मैं एक ही सजेस्ट करूंगा, अगर हमारे यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स है, अपने अपने ग्रुप का जो डिटेल्स है आप भी शेयर करो यार। शेयर करने से क्या होता है कि लोगों के मन में जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, तो वो लोग भी देखते हैं कि यहाँ पे कैसे बिजनेस चलता है, कैसे लोग काम करते हैं, और कैसे लोग मतलब अपना मुनाफा जो रिवार्ड्स लेते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये हर किसी के लिए सेम है। ओके, ये चाहे मार्कस को बोलो, या चाहे जुएल भाई को बोलो, या मेरे को बोलो, या शक्ति सारे, या जब जितने भी यहाँ पे लीडर, सबके लिए समान है। किसी के लिए पार्शियलिटी नहीं है या डिफरेंशिएट नहीं है इसमें। ओके, दिस इज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी, एनीवन कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो चलिए, तो ये मैं आपको बता दिया कि नॉर्मल इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट है, और एक वर्किंग जोन में अगर आप काम करोगे क्या बेनिफिट है, और अगर आप रैंक अचीवमेंट कर पाते हो तो उसका बेनिफिट्स क्या है। ये 3 चीजें मेजर चीज है। और मैं थोड़ा आपको इसके फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। जो फिजिकल प्रोडक्ट है, एक मोबाइल फोन है, कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसको हम बोलते हैं कि वेब3 के ऊपर मोबाइल। ओके, ये ऑलरेडी लॉन्च होके मार्केट में आ गया है।
और इंडिया में करीबन शायद मेरे हिसाब से एक 30 लीडर को ये फोन मिल चुका है। तो ये फोन फोन का बेनिफिट क्या है, ये कंपनी ये फोन क्यों लेके आए हैं? ओके, मेन चीज है हमारा जो वेब 3 इकोसिस्टम है, वो ये फोन लॉन्च करने के बाद अगर कोई ये फोन को अवेल करता है तो उनका जो डेटा है सिक्योर रहता है। क्यों सिक्योर रहता है? कि वेब 3 जो सिस्टम है बनाया गया है वेब 2 से वेब 3 को, ये पूरा का पूरा एक ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या स्मार्ट चेन के माध्यम से सिक्योर किया गया है। इसमें बेनिफिट क्या है? ये जो फोन है आपका मल्टी ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। ओके, मल्टी ब्लॉकचेन मतलब आपको ब्लॉकचेन के ऊपर अगर आइडिया है तो आपको पता होगा, इथेरियम का ब्लॉकचेन है, ERC20, बाइनेंस का ब्लॉकचेन है, ट्रॉन का है, सोलाना है, पॉलीगॉन है, ऐसे बहुत सारे ब्लॉकचेन है। ये पूरा का पूरा ब्लॉकचेन जो मल्टी ब्लॉकचेन को ये सपोर्ट करता है। इसमें बेनिफिट्स क्या है? यह फोन अगर आप लोगे तो इसमें जो डायमेंशन दिया गया है या फीचर है, तो नॉर्मल फीचर तो है स्मार्टफोन के हिसाब से, लेकिन इसमें आपको डुअल डिस्प्ले मिल जाएगा। और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी वो यहाँ पे 8 GB और 256 GB का लिखा गया है, वो अपग्रेड होके भी आएगा। तो नॉर्मल चीजें तो हो, लेकिन हमें बेनिफिट क्या मिलेगा इसमें? जितना भी ब्लॉकचेन, करीबन अभी तक 32 ब्लॉकचेन इसमें पार्टनरशिप हो चुके हैं। तो ये ब्लॉकचेन जो है, ये ब्लॉकचेन में अगर कोई भी कॉइन लिस्टिंग करता है, ओके, जो भी कॉइन कोई भी ब्लॉकचेन में लिस्टिंग करता है, तो वो ब्लॉकचेन के माध्यम से या जो कॉइन लॉन्च होगा, हमें वहां पे एयर ड्रॉप्स मिलेगा। ओके, जो एयर ड्रॉप को आप होल्ड करके वो कॉइन लिस्टिंग होने के बाद आप उसको बेच सकते हो मार्केट में और प्रॉफिट कमा सकते हो। ओके, एयर ड्रॉप्स को आप जितना होल्ड करोगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। इट डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि इसका मालिक आप है, आप जब चाहे उसको जैसे चाहे खेल सकते हो। ओके, तो अभी हमारा ये जो सिस्टम है, जो जितने लीडर के पास है फोन, ये ऑलरेडी एयर ड्रॉप्स का एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अभी ये फोन को अवेल करने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है और कंपनी ने ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए करीबन 1000 करोड़, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई है बढ़ जाएगा, तो सबके हाथ में ये मोबाइल फोन आ जाएगा। लेकिन अभी जो क्राइटेरिया है, इसको NFT के माध्यम से आप खरीद सकते हो। तो NFT क्या है? आपको $1000 का 10 NFT लेना पड़ेगा। $1000 इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपका 180 दिन के लिए लॉक होगा और आपको डेली मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और आपको एक NFT मिलेगा, जिसको कि बोलते हैं नॉन फंजिबल एसेट्स टोकन्स बोलते हैं। तो मैं उसको सिंपल वर्ड में बताता हूँ, कूपन मिलेगा आपको। ठीक है, $1000 आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वो आपका 180 दिन के लिए लॉक होता है, बेनिफिट्स मिलता है और आपको एक कूपन मिलता है। ऐसे आप 10 कूपन्स मतलब 10 NFT में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जब आपका 10 NFT हो गया या 10 कूपन आपको मिल गया, आप जो मोबाइल फोन है फ्री में ले सकते हो कंपनी से। ओके, ये एक बेनिफिट हो गया। दूसरा, आप पांच पांच NFT मतलब $5000 का इन्वेस्टमेंट किए, हजार हजार करके 5 NFT या 5 कूपन आपके पास है, लेकिन टीम में कोई दोस्त एक एक करके ऐसे है, तो आप उन लोगों से भी टीम से ले सकते हो। कैसे? कि उनका जो NFT या कूपन है, उनको कुछ रिवार्ड के तौर से, जो कि नॉर्मली 10 बोलने से $700 का एक एक कूपन का कॉस्ट $70 आपको आता है। तो आप वहां से उनको नेगोशिएट करके $50, $60 या $70 जो भी है देके आप एक एक कूपन, ये जो NFT आप ले सकते हो। जो NFT जो हमें मिलेगा वो ट्रांसफरेबल है, वो ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो ये फोन को अभी ये NFT के माध्यम से हम अवेल कर पाएंगे, जो कि प्रोबेबली धीरे धीरे, डेट तो मैं नहीं बता सकता, एक टेंटेटिवली भी अगर देखते हैं तो 2000 जनवरी 2026 में शायद सब लोग इसको अवेल कर पाएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत तेजी से चल रहा है। ओके,
तो ये हो गया आपका मोबाइल फोन का बेनिफिट। और दूसरा एक चीज, अगर आप ये मोबाइल फोन आपके डायरेक्ट में कोई भी बंदा खरीदता है तो उनका जो अमाउंट होता है फोन खरीदने का, उसमें से फर्स्ट फर्स्ट लेवल में आपको 10% मिलेगा, और आपका सेकंड लेवल जो भी खरीदते हैं उनमें से वहां से आपको 5% का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज सोच रहे होंगे कि ये इतने सारे तो बता दिए सर, ये कंपनी को प्रॉफिट क्या है बोल के। ओके, तो ये कंपनी को प्रॉफिट क्या है इसमें? कंपनी का देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये एक मनी रोटेशन कंपनी नहीं है जहाँ पे कि वो कंपनी आपको मनी रोटेशन करता है, इसका पैसा उसको देता है, उसका पैसा उसको देता है, ऐसे नहीं है। ओके, ये कंप्लीटली डाउ में चल रहा है। डाउ जो है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पे क्या होता है, हम जो सेल्स करते हैं, मतलब हमारा रिवर्स जब हम सेल करते हैं, मैं आपको पहले बताया था कि ये 3 नंबर ऑप्शन में आप देखिए, ये जहाँ पे 15% का टैक्स आपको देना पड़ता था। ओके, तो वो 15% जो हम टैक्स देते हैं, ओके, तो वहां पे क्या होता है कि वो 15% को भी डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 20% जो है, आप देखेंगे कम्युनिटी बिल्डिंग को जाएगा। ठीक है, मतलब कंपनी के तरफ से कोई प्रमोशन है या कोई भी मार्केटिंग कर रहा है, जैसे अभी हमारा प्रमोशन निकला है थाईलैंड या मलेशिया के लिए। ओके, तो वैसे कम्युनिटी बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए 20% इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और 40% जो है इसको पूरा बर्न किया जाएगा। ओके, बर्निंग मैकेनिज्म में पहले बोला था, मतलब ये जो 15% का टोकन आपको कट होता है, क्योंकि ये WT डाउ के हिसाब से ही कट होता है, तो ये 40% का जो 15% टैक्स आप देते हैं उसमें 40% का टोकन पूरा बर्न हो जाएगा, बैलेंस रहा 40%। तो वो 40% क्या है, जितने भी लोग 15 डायरेक्ट से ज्यादा किए हैं, ठीक है, मोर देन 15 डायरेक्ट्स, वो 15 डायरेक्ट से ज्यादा वीकली बेसिस में उनका वीकर लेग में जितना सेल्स होता है, ओके, वीकर लेग में जो भी सेल्स होता है, मतलब वो रिवार्ड्स क्लेम करते हैं, वीकली हिसाब से कैलकुलेशन, मतलब वीकली आपके टीम में से जितना भी रिवार्ड्स क्लेम किया जाएगा वो वीकली कैलकुलेशन करके ये जो बैलेंस 40% है, वो लीडर्स, जो भी लीडर्स है उनको कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, मतलब कम्युनिटी में ये रिवार्ड दिया जाएगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा प्लान। मैं आपको मेरे तरीके से मतलब समझाने के लिए कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है, बहुत सारे हमारे जितने भी लीडर्स यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, करीबन 12 लोग ये है यहाँ पे, तो कुछ डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस लाएगा। और आप इसको कहीं पे भी मार्केट में आप किसी को भी प्रेजेंटेशन देते हो, तो आप ये जो आज का सेशन है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो थैंक यू। और आज का जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिला था प्रेजेंटेशन करने के लिए, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सब लोगों का। तो दोस्तों, लग जाइए काम पे, और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट शायद जिंदगी में हमें नहीं मिलेगा। ओके, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, और सबका जिंदगी यहाँ पे चेंज होगा। तो चलिए, आज मैं यहाँ पे ही अपने वाणी को विराम देता हूँ, और मैं जुएल भाई को, ओके, नेक्स्ट टू जुएल भाई, ओवर टू यू, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच किरण सर, आपने बहुत अच्छा प्लान दिखाया हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं सभी को। तो दोस्तों किरण सर का काम है मेरा एक्चुअली मोबाइल जो है रात में कल 8-9 बजे मैं मीटिंग सुन रहा था, 8:30 बजे का प्लान, तो अचानक मेरा मोबाइल बंद हो गया, चार्ज में लगाया था। अब बंद होने से मेरा जो पूरा सिस्टम जो देखेंगे इसी तरह खाली लिख के आ रहा है, मतलब रेडमी, ये मतलब खुल नहीं रहा है। तो मैं बहुत परेशान था, तो फिर उसके बाद मैं अभी जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, जाऊंगा तो देखता हूँ इसका डाटा जो है वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
इसीलिए मैं हर मीटिंग में आपको कहता हूँ कि जो भी आपका डाटा है तो उसको आप नोट करके रखें कि आपका जो 12 पेज है वो आपके पास में रहे। मैंने लिख के रखा था दूसरे मोबाइल पे जो है, मैंने रिकवर किया उसको। ये जो है ये इसी तरह जो है, ये जो है रेडमी करके लिखा हुआ है, इसका स्विच ऑफ खुल नहीं रहा है। नहीं मालूम क्या दिक्कत है। अगर आप लोगों को कुछ नॉलेज है मोबाइल के विषय में तो मुझे जो है हैंड टच करके थोड़ा सा गाइड करें कि मेरा हेल्प हो सके। तो जुएल भाई, कभी भी मैं पूरे जितने भी लोग हैं यहाँ पे आज मैं बताता हूँ, कभी भी अपने मोबाइल को मतलब डायरेक्ट स्विच ऑफ होने के लिए मत छोड़ना। ओके, चार्ज रहना चाहिए। अगर ये डायरेक्ट ड्रेन होके मोबाइल का बैटरी ड्रेन होके बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आता है। तो कभी भी मोबाइल को हमेशा देखिए 10% 20% तक जब आ जाता है तो आप उसको चार्ज कीजिए। कभी भी मतलब डायरेक्ट ऑफ नहीं होना चाहिए सिस्टम्स। ओके, तब प्रॉब्लम कंपनी होता है भी आपका डेटा में कंपनी भी यही बताता है कि कम से कम 10 या 20 अगर से बैटरी रहता है तो कम से कम चार्ज कर लेना चाहिए। और खान साहब एक काम कर सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, जो ऑन करने का जो बटन है, जो स्विच है, जी खाली उसको सर। पकड़ के रखो।